नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते सभी को। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सभी बहुत अच्छी होंगी और आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूँ प्रीति और बैंक एस्पिरेंट हूँ और बैंक की तैयारी कर रही हूँ। और 3 साल मुझे हुए हैं अभी। और कई सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैं बैंकर ही क्यों बनना चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा बताती हूँ आप सभी को कि मैं बैंकर क्यों बनना चाहती हूँ। पहली बात तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बैंक की तैयारी कभी करूँगी और बैंक में जाऊँगी, बैंक का सिलेबस ऐसा-वैसा सब चीज़ें मैं करूँगी, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि पहले में वैसे तो मेरी मैथ ठीक थी, बट अगर कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ लेता था, जैसे घर में कोई भैया पूछ ले कोई क्वेश्चन, तो मैं जल्दी नहीं बता पाती थी, ये रहता था। तो इस वजह से मुझे हमेशा मैथ से डर ही लगता था। तो इस वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैंकिंग के लिए तैयारी करूँगी। बट फिर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप चलो हम बैंक की तैयारी करते हैं। तो उसको और मुझको 3 साल हो चुके हैं। फिर हम लोगों ने तैयारी की। फिर क्या कहते हैं, और एक चीज़ ये कि बैंक में क्या होते हैं, बैंक में हर साल बैक टू बैक एग्ज़ाम होते रहते हैं। इसमें कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी को पता है। आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के, एसबीआई क्लर्क के, आईबीपीएस पीओ के, कई सारे एग्ज़ाम आपको पता ही है। और भी आरबीआई ग्रेड जो भी होते हैं ना, तो ये सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक होते रहते हैं साल भर में। और कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो एक ही बार होते हैं साल भर में। तो इस वजह से ये भी इसमें बेनिफिट है कि एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो दूसरे एग्ज़ाम हमारे पास है, दूसरा एग्ज़ाम हमारे हमारे सामने है। तो इस वजह से इस वजह से मैं बैंक को क्यों नहीं कर सकती, और बैंक ही मुझे करना है। और आप सभी को पता है मुझे इतना टाइम हो गया है, अगर मैं कुछ और स्टार्ट करूँगी तो कितना टाइम वेस्ट होगा। इतने में मेरा एक यहाँ पे एग्ज़ाम निकल सकता है। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। और जैसे कि मैंने एसएससी के लिए सोचा था, आप सभी से पूछा था, तो उसमें तो जी बहुत ही मतलब उसमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी। इस वजह से मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि जितना मैं उसके लिए करूँगी उतना मैं यहाँ पे कुछ अपना इम्प्रूव कर लूँगी, है ना। तो इस वजह से फिर मैंने एसएससी को नहीं किया। आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी इस डिसीजन को लेने में। और शायद मैं ये गलती कर देती अगर आप लोगों से नहीं पूछती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछती हूँ, और आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग ही मुझे सही सही सजेस्ट करते हो। और पहले तो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था कि किससे लूँ गाइडेंस। अगर कोई बताता भी है तो बिलीव भी नहीं होता है कि क्या ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। बट आप लोग मुझे सही सजेस्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे सजेस्ट करते हो। तो इस वजह से कई सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप बैंकर ही क्यों बनना चाहते हो, आप बैंक के लिए क्यों हमेशा प्रिपेयर करते हो, कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो। तो इसी वजह से मैं कोई और एग्ज़ाम नहीं देती हूँ, अपना पूरा फोकस इसी में रखती हूँ। और मैं अपने सभी लोगों को मैं अपनी एज बता दूँ, मैं 23 साल की हूँ। और और एग्ज़ाम तो मैं निकालूँगी ही निकालूँगी, मुझे पता है। और इतना टाइम लग गया है, जैसे कई कई सारे लोग मुझ पे हँसते भी हैं, मेरे मार्क्स देख के भी हँसते हैं कि आपको इतना टाइम हो गया और आपके ऐसे मार्क्स आते हैं। 1-2 मतलब 3-4 महीने में अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करता है तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, है ना। बट आपके तो 3 साल हो गए, 3 साल में भी आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को रीज़न बता देती हूँ। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था, मैंने 2 साल तक बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी नहीं की, बिल्कुल अच्छे से भी नहीं की। इसी वजह से मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे मार्क्स अच्छे आते। अगर मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की होती तो डेफ़िनेटली मार्क्स तो इम्प्रूव होते। अब इस साल से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, इस वजह से मेरे इतने मार्क्स इम्प्रूव हो पा रहे हैं। पहले आरआरबी क्लर्क में मैं आप सभी को बता दूँ, आरआरबी क्लर्क में मेरे 40 या 44, 45 ऐसे मार्क्स आते थे, वो भी हार्डली। तो ऐसे मार्क्स आते थे। और फिर जब मैंने तैयारी बहुत अच्छे से की, जनवरी से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट किया, तब मेरे मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हुए। तब मुझे लगा, मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने कहा अच्छे से तैयारी करके देखती हूँ, अगर मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेफ़िनेटली मैं बैंकिंग को ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। बट फिर मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने स्टार्ट हुए, चीज़ें समझ में आने लगी। अरिथमेटिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी पहले, बिल्कुल भी नहीं आती थी कि कैसे क्वेश्चन को उठाना है, कैसे करना है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट फिर मैंने एक बुक को प्रेफ़र किया और सारी अरिथमेटिक जितनी है सारी मैंने लगाई। फिर मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने स्टार्ट हुए, मेरे 50 से ऊपर मार्क्स जाने लगे। मेरे मार्क्स से 55 60 तक पहुंचने लगे। और जब मैं प्रीवियस ईयर का पेपर है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगाती हूँ, तो उसमें मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे थे।
उसमें मेरे 60 से ऊपर मार्क्स जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं कर लूँगी। फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो दोस्तों ये है, मैं इसी वजह से बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल क्विट नहीं कर सकती हूँ। डेली बेसिस पे मेरे अंदर ये थॉट आती है कि मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं हो पाएगा। प्री के बाद प्री निकल गया तो मेंस नहीं निकल पाएगा, मेंस में अटक जाओगी। तो ऐसा नहीं, अगर अच्छे से तैयारी करूँगी तो डेफिनेटली प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा, और ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है और मैं कर भी लूँगी। तो बस मुझे यही करना है, चाहे लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ करें मुझे और कितना भी कहें, डज़न्ट मैटर। तो बस मुझे यही करना है और इसी को मुझे करते जाना है। तो गाइज़, ये है मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और कई सारे लोग कहते हैं कि मैं आप सभी के इंस्पायरेशनल हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। बट ऐसा नहीं है, आप लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से लेके चलूँ, मैं अपनी चीज़ों को, ऐसी वीकनेस को फाइंड आउट करूँ जो चीज़ें मैं गलती कर रही हूँ, है ना। आप लोग मुझे ये बताते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है और करते भी जा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।